भगवान किसके पीछे खड़ा होता है, भगवान किसका साथ देता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि भगवान किसके पीछे खड़ा होता है, भगवान किसका साथ देता है, भगवान किसकी मदद करता है। मेरा भगवान हमेशा मेरी मदद करता है। सच बताऊंगा, हर रोज लोग उठकर भगवान की पूजा करते हैं और वो करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर मैं ना कभी भी सुबह उठकर या शाम को भी भगवान की पूजा नहीं करता, घर वाले करते, मैं खुद नहीं करता। शायद उनका वो कर्म है, इस वजह से मेरे पीछे भगवान खड़ा है, पर मैं कभी भगवान की पूजा नहीं करता। फिर भी मेरा भगवान मेरे पीछे खड़ा होता है। जब भी मेरे को प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तब मेरा भगवान मेरे पीछे हमेशा हमेशा खड़ा होता है और मैं मानता हूँ भगवान को और मेरे पीछे खड़ा रहता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि भगवान किसके पीछे खड़ा होता है, भगवान किसकी मदद करता है। तो भगवान मेरी क्यों मदद कर रहा है? मैं तो भगवान की पूजा भी नहीं कर रहा, फिर भी भगवान मेरी मदद क्यों कर रहे, मेरे पीछे खड़ा क्यों रह रहा है? मैं तो पूजा भी नहीं कर रहा, फिर भी भगवान मेरे पीछे खड़ा है, मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं भगवान का नाम लेता हूं ना, पूरी आस्था से लेता हूं। कभी भी ऐसा नहीं करता कि 90% भगवान के ऊपर विश्वास है और 10% भगवान के ऊपर विश्वास है, 99% भगवान के ऊपर विश्वास है, 0.01% भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसा मेरा कभी भी नहीं होता। मेरा हमेशा 100% भगवान के ऊपर भरोसा रहा है। मैं जब भी नाम लेता हूं, पूरी आस्था से लेता हूं, पूरी श्रद्धा से लेता हूं। भले मैं भगवान की पूजा नहीं करता, पर मैं भगवान का नाम तो जरूर लेता। जब भी मेरे मुंह में आता है, दिमाग में आता है, तब मैं भगवान का नाम लेता हूं। कभी प्रॉब्लम में फंसता हूं तो बार 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 भगवान का नाम लेता रहता हूं और भगवान मेरी मदद करता है। याद रखो, बिना पूजा किए मेरे को कई कई बार क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं होता पूजा करने के लिए, आप बहुत सारी चीजों में उलझे होते हैं। उन चीजों को सुलझाने की वजह से ही आपके पास टाइम नहीं होता। बहुत सारी चीजों में उलझे होने की वजह से आपके पास कभी कभी टाइम नहीं होता। तो आप सोचोगे भगवान आपका क्यों साथ देगा? देगा आपका साथ, मैं बोल रहा हूं देगा साथ। आप जब भी टाइम मिले तब मन से नाम लीजिए उसका, उसके ऊपर मन से भरोसा कीजिए। जब भी आप उसका मन से नाम लेंगे, उसका नामकरण करेंगे, नामकरण बोल रहा हूं सॉरी, उसका मन से नाम लेंगे, दिल से याद करो, पूरी आत्मा से जब भी याद करो तो उसी से याद करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, तब भगवान खड़ा रहेगा। आप भले ही पूजा नहीं कर रहे उसकी, फिर भी वो आपके पीछे खड़ा रहेगा, किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में खड़ा रहेगा, पर रहेगा। कभी कभी कोई मदद करने के लिए नहीं आता तो एक आधा इंसान आ जाता है मदद करने के लिए, तो उसी इंसान के रूप में उस टाइम पर भगवान आया होता है। समझ लो इस बात को। तो अगर आप पूजा नहीं करते, बस जब भी वक्त मिल रहा है तब नाम ले रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत, आपको बिल्कुल भी अपने तरफ, खुद के तरफ देखने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना बिजी है आप। अगर मुंबई में अगर देखें तो लोकल में सुबह लोग 5 बजे से लटकते 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 होते जॉब के लिए जाते, दिन भर काम करते और शाम को आते वक्त भी लटकते 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 ट्रेन से आते, नहीं बचता उनके पास टाइम। तो क्या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके अलग अलग काम होंगे, जिस वजह से उनको टाइम नहीं मिलता भगवान की पूजा करने के लिए। तो क्या
भगवान उनका साथ नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। बस जब भी नाम ले रहे हो ना, पूरे दिल से पूरी आत्मा से और भरोसा रख के 100% भरोसा चाहिए। 100 मतलब 100% भरोसा चाहिए। एक तिनके का भी अविश्वास नहीं चाहिए आपके नाम में। नाम लेते वक्त एक तिनके का भी आपके मन में अविश्वास नहीं चाहिए, तब देगा भगवान साथ। आप पुकारो तो सही, मन से अपने दिल से पुकारो तो सही। आप अच्छी पुकार ही नहीं लगाते। जब आप एक अच्छी पुकार लगाओगे कि भगवान भगवान, देगा वो, तेरे तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा। हमें लगता है हम तुम ही तुम्हारे दिमाग में सोच रहे हो मेरा भगवान साथ है। और कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि मेरा भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। नहीं बेटा, वो तेरा साथ दे रहा है। शायद तू जो चाह रहा है उस हिसाब से नहीं हो रहा, पर तेरे लिए जो सही है उस हिसाब से साथ दे रहा है। हम कुछ लोग होते हैं जो हर सुबह उठते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और पूजा करने के पीछे एक ही कारण होता है कि भगवान से उन्हें कुछ तो चाहिए होता है, कि भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ तो चाहिए, चीज कुछ तो चीज चाहिए उनको, इसलिए वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ वो चीज मिलने के बाद भगवान की पूजा मत छोड़ो। शायद तुम्हारी तमन्ना भी यही होगी, शायद सोच भी कि एक बार मिल गया तो शायद तुम अंदर से उसकी तरफ, बाद में भगवान की तरफ नहीं देखोगे, शायद इसी वजह से पीछे नहीं खड़ा होता होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो तुम चीज भगवान से मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं है। वो चीज तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं है, इसी वजह से भगवान वो चीज तुम्हें दे भी नहीं रहा। तुम पूजा कर रहे हो, भगवान से कोई चीज मांग रहे हो और भगवान तुम्हें वो चीज नहीं दे रहा, क्योंकि शायद उस चीज की तुम्हें जरूरत है नहीं। मान लो इस चीज को, क्योंकि भगवान तुम्हें वो देगा जो उसे लगता है तुम्हारे लिए सही है। जो तुम्हारे लिए सच में सही है वो देगा। तुम अगर सच्चे मन से, दिल से अगर उसकी प्रार्थना करते हो, उसकी पूजा करते हो, तो उसका तुम्हारे ऊपर ध्यान होगा और वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए सच में सही है, ना कि तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए ये सही है। तो कभी भी अपनी आस्था को कम मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि जो वो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, आपके भले के लिए कर रहा है। तो कभी भी ये विश्वास मत ढलने दो भगवान के ऊपर का, और कभी भी ये मत सोचो कि मैं इतने भगवान का उपवास कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तुम मनोकामना ही मत रखो, मैं तो कहता हूं। अगर कोई चीज की सच में अगर तुम मनोकामना रख रहे हो, तो सिर्फ मनोकामना रखो और पूजा करो, भगवान का नाम लो और भूल जाओ, उसके बाद वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अगर तुम्हें जरूरी है वो चीज तो भगवान दे देगा, अगर तुम्हें जरूरी नहीं तो भगवान नहीं देगा। तुम क्यों भगवान को फंसा रहे हो, मतलब फंसा मतलब कोड़ा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड। तुम भगवान को क्यों परेशानी में डाल रहे हो, भगवान प्लीज मुझे दे, भगवान मुझे दे। अरे भगवान को पता ही तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना, उसको पता ही तुमसे ज्यादा। तो तू मत रो।
बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मनोकामना करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा पूजा करने के बाद भी अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो मत दुखी हो। शायद भगवान को तेरे को वो चीज़ नहीं देनी क्योंकि उसकी तेरे को ज़रूरत नहीं है, या वो चीज़ तेरे लिए खराब भी हो सकती है। कभी कभी हमें लगता है ना कुछ समय बीत जाने के बाद कि अच्छा हुआ ये हुआ ही नहीं। कभी कभी ऐसा ही लगता है अच्छा हुआ ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं इसी वजह से मैं यहाँ हूं। बाद में हम खुश होते, इसीलिए बोल रहा हूं कोई चीज हो नहीं रही, तुमने बहुत मनोकामना की है पर शायद वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, इसीलिए उस वक्त, या उस वक्त वो भगवान तुम्हें चीज नहीं दे रहा और वो नहीं देगा क्योंकि शायद वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। समझ रहे हो क्या तुम? तो भगवान को कभी परेशानी में मत डालो, मन से आस्था से पूजा करो उसकी, नाम लो उसका, नाम लो, नाम में मत कमी रखो अपने। मैं तो पूजा भी नहीं करता, जब भी भगवान दिखता हूं हाथ जोड़ लेता हूं, मंदिर दिख जाए रोड में हाथ जोड़ लेता हूं। भले हर मंदिर को मैं हाथ नहीं जोड़ पाता अगर टू व्हीलर से जा रहा हूं, पर जितना हो सके उतना तो जोड़ लेता हूं। पर आज पूजा नहीं करता हर दिन, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, मेरा उसके ऊपर बहुत अटूट विश्वास है। हमेशा उसका नाम लेता हूं मैं, जब भी मौका मिले उसका नाम लेता हूं, और जब परेशानी में होता हूं तो बार 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 नाम लेता हूं, जब तक वो परेशानी सॉल्व नहीं होती तब तक, जब तक टाइम मिल रहा है उस टाइम में बार बार नाम लेने के लिए बोलता हूं मतलब नाम लेता हूं। रखो ना, रखना है तो 100% विश्वास रखो वरना मत रखो। भगवान को भी परेशान मत करो, भगवान को भी परेशानी मत दो। मैं कहता हूं रखना है ना, पूरा विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे पीछे हमेशा खड़ा है। अगर तुम्हारा भगवान के ऊपर विश्वास है तो तुम अगर पूजा नहीं भी कर रहे हो, तुम्हें टाइम भी नहीं मिल रहा तो भी तुम्हारे साथ ही हो। बस नाम लो, नाम लेने में बहुत टाइम नहीं लगता भगवान का। अगर टाइम मिल रहा है पूजा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, इससे कोई बढ़िया चीज नहीं। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भगवान तुम्हारे पीछे नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दो। भगवान हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, बस किसी रूप में मदद करेगा, ये तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुम किसी अनजाने रोड पर तुम्हारी बाइक पंक्चर हो जाती और उसी वक्त कोई इंसान आता है तुम्हारी मदद करता है, शायद उस रूप में भगवान ही आया होगा। तुम कभी ऐसा नहीं सोचोगे? जब भगवान छोटी छोटी मदद तुम्हारी करता है, जब किसी इंसान को तुम्हारी मदद करने के लिए जब कोई नहीं होता तब तुम नहीं सोचोगे भगवान ने मदद की है। पर जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी मनोकामनाएं, उसके लिए सिर्फ तुम भगवान नहीं दे रहा तो भगवान को टोकोगे। अबे तुम समझ जाओ कि शायद वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। और याद रखो अगर तुम किसी का बुरा चाह रहे हो फिर भी भगवान देख रहे हैं ना। तुम्हारे मन में छल है, कपट है, जलेसी है किसी के बारे में, तुम किसी के सुख से जल रहे हो, तुम किसी के तरीके से जल रहे हो, तुम किसी से सुख से जल रहे हो, तुम किसी के तरीके से जल रहे हो, तो भगवान देख रहा है। बातों पर ध्यान दो, किसी से मत जलो, किसी से सुख से मत जलो, किसी के तरीके से मत जलो, या बिना वजह किसी से झगड़ा भी मत करो। तुम एक साइड पर भगवान की पूजा कर रहे हो और दूसरी साइड पर छल कपट
कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, मेंटली उनको हैरास कर रहे हो, उनसे झगड़े कर रहे हो, तो भगवान देख रहा है कि क्या बोलेगा। ये तो इधर से मेरे से पूजा कर रहा है और इधर सारे बुरे कर्म कर रहा है। इससे अच्छा तू ना पूजा कर, ना तू झगड़ा कर, तू चुप बैठ। यही बोलेगा भगवान भी। एक तरफ तू भगवान की पूजा करेगा और भगवान से मनोकामना करेगा, और दूसरी तरफ तू सारे दुनिया जहां के बुरे काम करेगा। कैसे भगवान साथ देगा? नहीं देगा, भगवान नहीं साथ देगा। तू पूजा कर रहा है, एक दिन तू दिन भर 12-12 घंटे पूजा कर रहा है, और दूसरे तुम 12-12 घंटे तू दुनिया जहाँ के सारे बुरे काम कर रहा है। मतलब तूने डिसाइड किया है एक दिन भगवान का पूजा करूंगा, उसकी बहुत आरती वगैरह करूंगा, और दूसरे दिन दुनिया जहाँ के सारे बुरे काम करूंगा। कैसे भगवान साथ देगा? कैसे भगवान तुम्हारे पीछे खड़ा होगा? जो आपका है, जो आपने मेहनत से कमाया, वो कहीं पर नहीं जाएगा। जो मेहनत से नहीं कमाया, किसी को लूट कर लुबाड़ कर कमाया है, भले इस जन्म में ना जाए, बोलते हैं अगला जन्म है, तो हो सकता है अगला जन्म हो सकता है, या इसी जन्म में भी तुम्हें भोगना पड़ सकता है। तुम्हें ना भोगना पड़े, तुम्हें किसी और चीजों की वजह से कष्ट मिल सकता है, तुम्हें और चीजों की वजह से कष्ट मिल सकता है, उस रूप में तुम्हें भोगना पड़ता है, तुम्हें कोई और दिक्कत आ सकती है। तो उस वक्त भगवान नहीं खड़ा होगा, तुम्हें शिक्षा देगा वो। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारे पीछे खड़ा नहीं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। कभी कभी वो तुम्हें शिक्षा दे रहा होता है, वो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है कि तूने एक तरफ मेरी पूजा कर रहा है और एक तरफ सारी दुनिया जहाँ के बुरे काम कर रहा है, तो तेरे को शिक्षा देना भी मेरा काम है, तभी तू सुधरेगा, वरना तू नहीं सुधरेगा। तो पहले अपने आप को सुधार, अपने जो सारे बुरे काम है वो बंद कर, अच्छा बन। ना किसी से जल, ना किसी से झगड़ा कर, ना किसी को मेंटली हैरेस कर, डिस्टर्ब कर। किसी के दिमाग में किसी को कुछ मत बोल बार बार जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। किसी को कुछ बुरा मत के किसी को कुछ बुरा। अपने आप को सुधार, रख अपने आप को शांत, और भगवान की पूजा कर। बुरे काम छोड़ और सिर्फ भगवान की पूजा कर। तो एक ही चीज में लग जा, भगवान की पूजा में और अपने परिवार के लिए कमाने में। बाकी कुछ मत कर, तू मत पड़ इधर उधर के झंझटों में। कोई जरूरत नहीं तेरे को इधर उधर के झंझटों में पड़ने की। भगवान साथ देगा, डेफिनेटली भगवान तुम्हारा साथ देगा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा।